अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। मेरी किताब अज़मत रफ्ता के ये जो दूसरा पार्ट है, इस्लाम के नाम पर फ़िरका वारियत की इब्तदा कब और कैसे हुई, उसके ऊपर हमने वीडियोस का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो पिछले वीडियो में जो 3 नंबर का वीडियो उसके अंदर मैंने बताया था कि बनु अब्बास दौर के अंदर इराक़ में 3 मराकज़ कायम किए गए थे। एक तो बसरे में था, बसरा, दूसरा कूफा में और फिर तीसरा बगदाद में जो अब्बासी दारुल खिलाफा था। तो उसमें हमने पूरी आपको उसकी डिटेल बताई थी। आज की इस वीडियो में अब हम आगे चलेंगे। जिस तरह के किताब के अंदर बेसिक हिस्टोरियन दी हुई हैं, ये जो हमारे पास हिस्ट्री है, यहाँ पर मैं अगेन एंड अगेन बोलता हूँ, ये जो रिवायत है ना, आप समझते हैं कि रिवायत मैं किसे कहता हूँ। मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता जो कुरान करीम ने अपनी आयत के लिए इस्तेमाल किया है। हदीस का लफ्ज़ वो कुरान की आयत के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। तो ये जो रिवायात हैं वो भी हिस्ट्री की ब्रांच है। तो वो कुतुबे सियासता हों, सीरत की किताबें हों, तारीख़ इस्लाम की किताबें हों, तो ये सारी की सारी हिस्ट्री की ब्रांचेज़ हैं। जीनियालॉजी ये भी हिस्ट्री की ब्रांच है। ग़ज़वात यानी जंगों के वाक़यात जैसे बदर है, ओहद है, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये सारी हिस्ट्री की ब्रांचेज़ हैं और इसमें हम आपको शुरू से बताएंगे कि हिस्ट्री शुरू कहाँ से हुई, सबसे पहला मौरख़ कौन था, किस दौर में था, कौन था। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने नक्शा आ जाएगा कि जो बेसिक हिस्टोरियन जिनकी आज हम हिस्ट्री को तारीख़ इस्लाम समझ कर पढ़ रहे हैं और कुरान से ज़्यादा अहमियत दी हुई है, तो वो कौन है, वो बेसिक हिस्टोरियन आज हम शुरू करने लगे हैं। तो पहला जो मौरख़ है, सबसे पहला, उसका नाम है मोहम्मद बिन इसहाक। ये 704 ईस्वी में मदीना में पैदा हुए और 767 ईस्वी 767 ईस्वी में बगदाद में इनकी वफ़ात हुई थी। मदीना में पैदा हुए थे और बगदाद में बनु अब्बास की जो अहद के अंदर इनकी वफ़ात हुई बगदाद में। तो ये इब्ने इसहाक जो हैं, इनके हम बुनियादी तौर पर बताते हैं कि ये क्या थे, कैसे इनका ये जो शुरू से बताते हैं। इब्ने इसहाक जो हैं सबसे पहले और बुनियादी मौरख़ हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इनको रईसुल मुअर्रिखीन कहा जाता है, तमाम मुअर्रिखीन का सरदार, रईसुल मुअर्रिखीन, यानी जितने भी मौरख़ीन हैं ये उन सब के रईस हैं, उन सब के ये कायद हैं। यहीं से हिस्ट्री शुरू होती है आपकी, सीरत कह लें, हिस्ट्री कह लें, यहीं से शुरू होती है। मौरख़ीन इनके कौल को हरफ़े आखिर मानते हैं, इब्ने इसहाक के कौल को। इनकी रिवायात तमाम कुतुब रिवायात में मौजूद है। आज जितनी भी आप हिस्ट्री देखते हैं ना, जिसको आप तारीख़ इस्लाम बोलते हैं, उसका बेस ये इब्ने इसहाक ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और कब के हैं? 704 ईस्वी से लेके 767 ईस्वी तक के इस दौर के ये हैं। ये बनु अब्बास का दौर 750 ईस्वी में शुरू हुआ और उनके दौर में 767 ईस्वी में इनकी बगदाद में जो अब्बासी दारुल हुकूमत था, वहाँ पर इनकी वफ़ात हुई थी। तो इब्ने इसहाक ने सबसे पहले सीरत और ग़ज़वात पर सबसे पहली किताब अल मग़ाज़ी लिखी। इनकी किताब का नाम था अल मग़ाज़ी। मग़ाज़ी से ये ग़ज़वात है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों के दौर की जो जंगें हैं, जिनको ग़ज़वात बोला जाता है, ये उसी से लफ्ज़ है अल मग़ाज़ी से। यानी मग़ाज़ी वो इल्म है जिनके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की जंगों के हालात बयान हुए हैं। तो ये सबसे पहले इब्ने इसहाक ने बयान किए हैं, इससे पहले कोई शख्स नहीं है, कोई मौरख़ नहीं है। सीरत इब्ने हिशाम जो है, जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, वो इसी इब्ने इसहाक की ही नकल है। तो ये जो इब्ने इसहाक थे, ये करते क्या थे, इन्होंने हिस्ट्री कैसे लिखी? उन्होंने हिस्ट्री ऐसे लिखी कि इसराइली रिवायात, जो ज्यूज़ की रिवायात थी, यहूदियों की, उन रिवायात पर वो शायरों से अशार लिखवा कर उन्हें सहाबा की जानब मंसूब कर देते थे। लेकिन क्या तरीक़ाकार था हिस्ट्री को पेश करने का।
इब्ने इसहाक मदीना में पैदा हुए। इनका दादा यसार कूफा का बाशिंदा और मज़हबन मसीही था, क्रिश्चियन था इनका जो दादा था। तो खालिद बिन वलीद की क़यादत में इराक़ में एक मुहिम हुई, ऐन तम्र। ये तम्र इराक़ का इलाका है, बड़ा सरसब्ज़ व शादाब। 633 ईस्वी में ये जंग हुई थी ऐन तम्र की। उसमें ये एक खानका से क्रिश्चियन खानका थी, वहाँ से ये इसका जो दादा था वो पकड़ा गया, इसको गिरफ़्तार किया गया, उसे कैद करके मदीना लाया गया। मदीना में उसके दादा ने इस्लाम कबूल कर लिया और कैस बिन मखरमा बिन मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ जो थे, इनकी उसने मुलाजमत इख्तियार कर ली मदीना में। ये जो यसार थे यानी इब्ने इसहाक के जो दादा, उनके 3 बेटे थे। एक का नाम मूसा, दूसरे का नाम अब्दुर्रहमान और तीसरे का नाम इसहाक था, जिनका ये बेटा है इब्ने इसहाक। तीनों मशहूर पेशावर किस्सा गो थे। उस दौर में किस्सा गोई होती थी, किस्से सुनाते थे, यही लोगों की तफरी होती थी और तो कोई तफरी का ज़रिया ही नहीं होता था। माजी के सुने सुनाए किस्सों को याद करते थे वो, उनको फिर जमा करते थे और आगे फिर लोगों को सुनाते थे और उनको महसूस करते थे। इसहाक बिन यसार मदीना में जब रिहा किए गए तो वहाँ एक कैदी की बेटी थी, उससे उन्होंने शादी कर ली, जिनसे ये मोहम्मद बिन इसहाक पैदा हुए, ये जो पहले मौरख हैं। तो ये जो इसहाक हैं यानी इब्ने इसहाक के जो वालिद और जो ज़ोरी, जिसका हमने पीछे तारफ़ करवाया है, जो बुखारी के भी बहुत बड़े उनके शेख हैं, उनके रावी हैं। तो ये इसहाक यानी इब्ने इसहाक का वालिद और ज़ोरी, इनकी बात हो रही है कि इसहाक जो थे वो ज़ोरी की रिवायात से बहुत मुतासिर थे। इसहाक यानी इब्ने इसहाक के जो वालिद थे। मोहम्मद बिन इसहाक बचपन से अपने वालिद और चचाओं की तरह किस्सा गोई करते थे। ये जो पहले मर्रख है वो माजी की फ़ौजी मुहिम्मात और जंगों की कहानियाँ सुनाया करते थे। देखिए, इसके ऊपर आज भी फिल्में बनती हैं, फ़ौजी मुहिम्मात के ऊपर, जंगों के ऊपर। तो ये देखिए, माजी में वो ये किस्से कहानियाँ सुनाते थे, उस वक्त मूवीज़ तो नहीं होती थी। ज़ोरी ने इब्ने इसहाक के बचपन में उनकी किस्सा गोई की तारीफ़ की थी। ये जो बुखारी के जो बड़े बहुत ही यूँ कह लें बहुत बड़े उनके शेख और उनके रावी हैं। इब्ने इसहाक 30 साल की उम्र में इस्कंदरिया यानी अलेक्जेंड्रिया गए और यजीद बिन अबी हबीब से रिवायत का इल्म हासिल किया। फिर वो मदीना आ गए और रिवायत बयान करने लगे। इन पर इल्ज़ाम लगाया गया, ये क्या लगाया गया इल्ज़ाम, कि उन्होंने हिशाम बिन उर्वा की बीवी फ़ातिमा बिनत अल मुंज़र से वो मिले ही नहीं और ना उनसे कोई रिवायत सुनी, लेकिन उनके नाम पर उन्होंने रिवायत बयान कर दी। अब हुआ ये कि मदीना के अंदर जो बहुत मकाम हासिल किया हुआ था वो था मालिक बिन अनस का। ये जो फ़कीह है मालिक, इमाम मालिक जिनको बोलते हैं, तो ये उनके हम असर वो मदीना में मौजूद थे। तो जो मालिक थे उनका बहुत असर रसूख जो था मदीना में बहुत ज़्यादा था। तो इनके ऊपर जब इल्ज़ाम लगा कि ये तो उनसे मिले ही नहीं फ़ातिमा बिनत अल मुंज़र से, और उनसे बग़ैर मिले और बग़ैर सुने उनके नाम से उन्होंने रिवायत बयान कर दी है, इसके ऊपर मदीना में फिर शोर पैदा हो गया इनके ख़िलाफ़। तो मालिक बिन जो अनस थे, ये हैं 711 ईस्वी के में इनकी पैदाइश हुई थी मदीना में और 795 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। तो इनका बहुत मदीना में असर रसूख था। तो इनके जो लोग थे, इनको मानने वाले, इनके साथ एतकाद रखने वाले, उन्होंने फिर क्या किया कि इब्ने इसहाक का मदीना में यूँ कह लें कि रहना मुश्किल कर दिया। तो ये फिर इब्ने इसहाक को मदीना छोड़ना पड़ गया। तो ये फिर उन्होंने मदीना छोड़ा। फिर ये इब्ने इसहाक जो हैं मदीना से निकल कर कूफा गए, फिर अल जज़ीरा गए, फिर रह गए। रह उस वक्त ये पर्शिया में था। उस वक्त अब्बासी हुक्मरान अल मंसूर था। उसने
62 ईस्वी में नए दारुल हुकूमत बगदाद की बुनियाद रखी थी। ये जो बगदाद है ना इराक़ के अंदर, ये अब भी कैपिटल है इराक़ का, तो इसकी एक्चुअली बुनियाद रखी थी अल मंसूर ने। ये दूसरे अब्बासी खलीफा हैं। पहला जो अब्बासी खलीफा है अल सफ़ा और दूसरा ये है अल मंसूर। तो ये जो अल मंसूर है उसने 762 ईस्वी में उसकी बगदाद की बुनियाद रखी थी दारुल हुकूमत की। तो वो फिर अब्बासी सल्तनत का दारुल हुकूमत करार पाया। वो आज भी इराक़ का दारुल हुकूमत ही है। तो इब्ने इसहाक़ फिर वहाँ आकर आबाद हो गया, क्योंकि इस शहर में उसको नज़र आ रहा था कि उनकी रिवायात जो हैं वो उनके बलबूते पे वो प्रोग्रेस कर सकता है, प्रमोट हो सकता है, उसका उसकी कोई फुटिंग हो सकती है। तो अल मंसूर जो था, इसकी हुकूमत कब से कब तक है? इसकी हुकूमत है 754 ईस्वी से लेके 775 ईस्वी तक। ये मैं आपको इसलिए सारे सन भी बताता हूँ, पूरा वो हदूद अरबा बताता हूँ, ताकि वो मंज़र, वो नक्शा, वो जो वक्त था, ज़माना था, वो सारा आपकी आंखों में आ जाए, सामने आ जाए। तो अल मंसूर ने इब्ने इसहाक़ को अपने दरबार में ट्यूटर मुकर्रर किया था, उस्ताद मुकर्रर किया था। अल मंसूर ने उन्हें मुआवजा, यानी यूँ कह ले कमीशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो कमीशन के ऊपर रख लिया ट्यूटर, और कहा कि तख्लीक़ आदम से लेकर अपने मौजूदा दौर तक की तारीख़ पर एक किताब लिखो। ये उसको काम सौंपा था कि आदम की तख्लीक़ से लेकर मौजूदा दौर की जो तारीख़ है तुमने वो लिखनी है। कमीशन के ऊपर तुम्हें रख लिया गया, तुम्हें उसका मुआवजा दिया जाएगा। तो उन्होंने फिर उस कमीशन के ऊपर ये किताब मुरतब करनी शुरू की। उसका नाम रखा गया अल मुब्तदा वल बास वल मगाज़ी। ये अल मुब्तदा इब्तदा से है, और वल बास ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, वल मगाज़ी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो जंगों के हालात थे। ये तीन चीज़ें इसके अंदर आ गई, यानी आदम अलैहिस्सलाम का इब्तदा, आगाज़, और आगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत और मगाज़ी। इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसका नाम बनता है इन द बिगिनिंग द मिशन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द एक्सपीडिशंस। ये इसकी मीनिंग्स होंगे इंग्लिश के अंदर इस किताब के। ये इसलिए भी मैं बता रहा हूँ कि अब मैं किताब का नाम बता दूँ लोगों को समझ में नहीं आएगी। मगाज़ी चलो समझ आ जाएगी, लेकिन ये अरबी वर्ड समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने पूरी इसकी डिटेल दी। तो ये जो किताब थी, कहते हैं कि इसे बगदाद की लाइब्रेरी में रखा गया। उसका एक हिस्सा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ग़ज़वात पर मबनी था, जो कहते हैं कि ज़ाया हो गया, वेस्ट हो गया। इसमें इब्ने इसहाक़ ने सीरत और ग़ज़वात के वाक़यात, यानी जो जंगों के वाक़यात थे, वो बड़ी ही मुबालगा मेज़ी से नकल किए। विलादत और शहादत की रिवायात को इस कदर सहर अंगेज़ी से बयान किया कि लोग कुरान को छोड़कर इन तिलस्माती वाक़यात में खो गए। ये था इस किताब का बुनियादी फ़ीचर कि लोग कुरान को छोड़ गए और इन पुरअसरार किस्सों में मुब्तला हो गए। तो इब्ने इसहाक़ ने सबसे पहले अकायद, बरक़ात, मोजज़ात के रंग में खिलाफ़ अकल रिवायात की बुनियाद रखी। ये पहले इब्ने इसहाक़ पहले शख्स हैं जिन्होंने अकायद, बरक़ात और मोजज़ात के रंग में खिलाफ़ अकल रिवायात की बुनियाद रखी। ये दोबारा रिपीट मैंने इसलिए किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इब्ने इसहाक़ का बेसिकली कारनामा क्या है, उन्होंने किया क्या, ये किया। इसी वजह से इनकी रिवायात जो थी वो लोग उसके फ्रेब में आ गए और कुरान को लोगों ने छोड़ दिया। और उस वक्त से लेकर अब तक यही चीज़ चली आ रही है। लोग पूरी तरह किस्से सुनते हैं लेकिन कुरान की हक़ाइक़ की तरफ नहीं जाते। तो सबसे पहले कुरान से डेविएट करने वाले यही इब्ने इसहाक़ ही हैं। तो अब इसमें वो किस तरह के वाक़यात हैं, मैंने उसके अंदर मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद हलीमा का देखकर उनको मुस्कराना, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलीमा को देखकर मुस्कराना, अभी वो पैदा हुए हैं, यानी उन्होंने इस तरह के वाक़यात। इससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो उन्होंने सीरत लिखी थी वो किस नौइयत की थी और उनकी क्या हकीकत हो सकती है। हलीमा के खुश्क सीनों से दूध का भर आना, यानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत होगी कि वो पैदा हुए तो जो हलीमा का खुश्क सीना था उसमें कोई दूध नहीं था, लेकिन उसके दूध आ गया। अच्छा, फिर क्या हुआ
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ एक तरफ के सीना से दूध पीना, दूसरी तरफ का जो सीना है वो दूध ना पीना कि ये मेरा रज़ाई भाई पिएगा। यानी एक दूध पीता बच्चा, वो उसको इतनी मतलब सेंस है कि वो दूसरे के लिए दूध छोड़ रहा है, दूसरे रज़ाई भाई के लिए, कि मैं एक तरफ का पीऊँगा, दूसरी तरफ का मेरा। अब देखने में तो ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी पूरी सरार, बड़ी इसमें फिर वो अदल भी है, लेकिन वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े भयानक हैं। इससे इंसानों को झूठ बोलने और झूठ से सुनने का, अकीदत के नाम के ऊपर झूठ बोलने और सुनने का लोगों को आदी बनाया गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवार होते ही हलीमा की कमज़ोर दुबली पतली गधी का तेज़ हो जाना, उसका ताकतवर और मोटी हो जाना, ये भी इन्होंने लिखा सबसे पहले, जैसे वो खुद देख रहे थे कि ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब वो दुबली पतली गधी थी, जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर सवारी की, वो मोटी और मोटी भी होगी, फरबा होगी, और वो तेज़ दौड़ने लग गई। यानी क्या, किस तरह की बातें की हैं लोग, इन चीज़ों में आ गए, और अब भी इन्हीं चीज़ों के अंदर ही लोग मुब्तला होते हैं। ऐसी चीज़ें लोगों को अच्छी लगती हैं और ऐसी चीज़ों के ऊपर मूवीज़ बनती हैं और लोग देखते हैं उनको। हलीमा के कबीला की कहत ज़्यादा ज़मीन का सरसब्ज़ व शादाब हो जाना, यानी वो जब वो उनकी दाया हलीमा उनको लेकर आ रही थी, तो वो जहाँ जहाँ से गुज़रते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी, वहाँ वहाँ जो खुश्क जो ज़मीन थी वो सरसब्ज़ हो जाती थी, सब्ज़ा उगाता था। यानी ये अजीब इस तरह की चीज़ें उन्होंने की। हलीमा की बकरियों का मोटा हो जाना और सबसे ज़्यादा फिर दूध भी देना, जब ज़ाहिर मोटी होगी तो फिर दूध भी देना शुरू होगी, उससे पहले वो पतली थी और दूध भी नहीं देती थी या कम देती थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मामूली नशो नुमा पाना, आम बच्चों से हटकर 2 साल की उम्र में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक होना। अब ये जो स्टोरी आप सुन लेंगे आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। 2 फरिश्ते आए, तो एक फ़रिश्ता सर्जन था, दूसरा फ़रिश्ता उसका असिस्टेंट था, और ये पूरी डिटेल तिरमिज़ी के अंदर बयान हुई, जो सियासता की किताब है, कि वो जो असल मेन फ़रिश्ता है वो जिब्राइल होगा ज़ाहिर है। वो असिस्टेंट फ़रिश्ते से पूछता है क्या ये वही हैं, तो असिस्टेंट कहता हाँ ये वही हैं। तो वो फिर उनको लिटाते हैं, लिटाकर हतीम में, ये जो बैतुल्ला उसमें लिटाते हैं। पहले तो वो होते हैं उम्मे हानी के घर, वहाँ पर सोए होते हैं। वहाँ पर वो उनको फरिश्ते आते हैं, घर की छत फाड़ के तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के काबा में ले जाते हैं, तो हतीम के पास लिटाते हैं। तो वो जो सर्जन फरिश्ता होता है वो उनका सीना चीरता है, उसमें से दिल निकालता है, दिल निकाल के उसको चीरता है, और उसमें से काला सा शैतान का जमा हुआ, ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, काला काला जला हुआ शैतान का खून वो निकालता है, नौज़ बिल्ला, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में काला जमा हुआ शैतानी खून वो था, वो निकाला, और फिर वो उसको एक चांदी की तरह वो माए चीज़ थी उससे धोया। धोने के बाद वो दिल को उसके अंदर बंद किया, फिर वो उसको सी दिया, टांके लगा दिए, और फिर ये वाक़या ये भी इसके अंदर वो कहता 2 साल में हुआ, और किसी जगह पे लिखा हुआ है कि मेराज के वक्त हुआ। यानी वो उसके वक़ू पज़ीर होने के भी मुख्तलिफ उसमें तज़ाद है। कभी कोई वाक़या किसी सन में लिखा हुआ है, किसी वाक़या किसी जगह किसी और सन में लिखा हुआ है। तो 2 साल की उम्र में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक होना, डिटेल मैंने अभी कुछ बताई है आपको। इन करिश्माती रिवायात के अलावा मखसूस तारीख़ी वाक़यात, जैसे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से तलवार लेकर निकलना। अब ये चीज़ सबसे पहले इब्ने इसहाक़ ने बयान की है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलवार लेकर कत्ल करने के इरादे से निकले, और आगे फिर वो इरादा बदल गया और वो ईमान लिया। अब ये उनके ईमान लाने का किस्सा यूँ बयान हो रहा है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए इरादे से निकले थे। अंदाज़ा लगा रहे, यानी इससे अंदाज़ा होता है कि ये किस मसलक के आदमी थे। इब्ने इसहाक़, ज़ाहिर है जिनको उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से अदावत है तो उन्हीं के मसलक के ये लोग थे। तो फिर आगे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का शराब की तलाश में भट्ठी पर मारे मारे फिरना, और अचानक इत्तफाकन काबा पहुंच जाना, ये जो किस्सा है ये भी इब्ने इसहाक़ ने बयान किया है। अंदाज़ा लगा रहे किस तरह उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ अपना बुग़्ज़ निकाला।
हिजरत की रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बिस्तर पर सुलाना और कुफ़ार पर ख़ाक फेंक कर मकान से निकल जाना, ये वाक़या भी इब्न इसहाक़ ने बयान किया। हालांकि बुखारी में है कि ये जो हिजरत का जो सफ़र है ये दिन को हुआ है, दोपहर के वक्त। वो उसकी वजह ये है कि रात को अरब के लोग जागते थे, रेत ठंडी हो जाती है ना, तो रात को ये जागते थे। इनकी मार्केट्स रात को ओपन होती थी अरबों की, दिन को इतनी गर्मी होती थी, रेत गर्म हो जाती थी, ये घरों से बाहर ही नहीं निकलते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत मदीना हुई है ये दोपहर के वक्त हुई है, और बुखारी में भी ये लिखा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर ये जो मरखीन है इन्होंने रात बनाई, ये इब्न इसहाक़ ने रात को तो वो सफ़र ही नहीं करते थे। तो यानी वो अरब के लोग तो रात को सफ़र करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रूटीन से हटकर दोपहर को हिजरत की थी ताकि लोगों को पता ना चले। समझ आ रही हैं ये चीज़ें? तो इन्होंने ये चीज़ की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर अली रज़ी अल्लाह अन्हु को सुलाया ताकि उनकी फजीलत साबित की जाए। ये जो सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं उनको कंडेम किया जाए, यानी इस तरह की चीज़ें की हुई हैं। और आगे फिर खाक फेंक कर वो निकल भी गए, यानी इसको एक मौजज़ा भी बना दिया उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, तो वो जब वो खाक फेंकी तो वो अंधे हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए। अंबिया ऐसा काम नहीं करते इस तरह का। अच्छा, उसके बाद ये है कि गारे सौर के मुंह पर मकड़ी का जाला बुनना, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले, फिर गारे सौर में रुके। वो रुके तो इसलिए थे ताकि उनका रिएक्शन मालूम हो जाए, पीछे आते हैं क्या करते हैं, कोई पीछे तो नहीं आ रहा, एक्चुअली तो ये चेक करना था। तो वो गारे सौर में रुके, तो वो इब्न इसहाक़ कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो रुके तो वो गारे सौर के ऊपर उसके मुंह के ऊपर मकड़ी ने जाला बुन दिया, परिंदों ने, कबूतरों ने यानी अंडे दे दिए। इसके अलावा ये जो खैबर की जंग हुई है उसके अंदर अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आँखें दुखी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब निकाल कर उनकी आँखों में डाला, यानी बजाय इलाज करने के अपना लुआब उनकी आंखों में डाला। कभी लुआब से आंखें ठीक होती हैं? ये तो आपने गौर करना है, मैं कोई इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आपने गौर करना है। ये सबसे पहले मौरख है इब्न इसहाक़ जिन्होंने ये बातें की हैं, उससे पहले किसी ने ये बातें ऐसी नहीं की। ये मैं उसकी इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ आपको कि किस तरह की बातें की इब्न इसहाक़ ने, और आगे वो दीन और ईमान बन गई। आज भी ये ईमान का दर्जा रखती हैं। आप इनको कहें कि ऐसी चीज़ नहीं हुई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी थे, वो तो इलाज की बात करते। वो किसी की दुखती आंखों में बजाय इलाज करने की अपना लुआब या थूक कैसे डाल सकते थे? थूक तो इलाज नहीं है आंखें दुखने का। तो उसने इब्न इसहाक़ ने उसको एक मौजज़े के रूप में, अकीदत के रंग में ऐसा पेश किया जो अभी तक चला आ रहा है। फिर उसको बात के जितने भी सीरत निगार हैं, मुहद्दिसीन हैं, मर्रखीन, सब ने फिर बयान करना शुरू कर दिया। ये बन गया तवातुर, ये मुसलसल तवातुर के साथ रिवायत आ रही है। वो तो फिर कुरान से भी ऊपर के दर्जे पे चली जाती है इनके यहाँ। तो ये चीज़ें उन्होंने की। फिर ये कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु वो जो जंग हो रही थी, अब ये ठीक हो गए थूक डालने से। अब ये हुआ कि जब वो जंग लड़ रहे थे तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ से जंग लड़ते हुए सिपर गिर गई। सिपर होती है, एक हाथ में तलवार होती है और एक हाथ में ढाल होती है। तो ढाल होती है जब दूसरा उसके ऊपर हमला करे तो वो सिपर को आगे ऐसे कर लेते हैं ताकि तलवार उसके जिस्म के ऊपर, सर के ऊपर, मुंह के ऊपर ना लग जाए, शानों के ऊपर ना लग जाए। ये सिपर होती है ढाल। तो वो ढाल गिर गई। जब वो ढाल गिरी तो ये इब्न इसहाक़ कह रहे हैं अब अली रज़ी अल्लाह अन्हु को यानी वो ढाल तो चाहिए थी। उन्होंने क्या किया कि जो खैबर का किला था ना, उसका मेन दरवाज़ा, उसको यूं ऐसे पकड़ा और अपनी ढाल बना लिया। अब ज़रा तसव्वुर करें, इतना बड़ा मजबूत किला, उसको यूं ऐसे पकड़ के उठाया, उसको उखाड़ा जा सकता है? फिर उसको क्या किले के दरवाजे को ऐसे एक हाथ से पकड़ कर ढाल बनाया जा सकता है? और पता है उसका वज़न किताबों के अंदर कितना लिखा हुआ है? 800 मन। वो पत्थर का दरवाज़ा बना हुआ था, पत्थर तराश के वो मेन गेट उन्होंने बनाया हुआ था खैबर के किले का। तो उस कला का जो फोर्ट का जो मेन गेट था वो पत्थर तराश के बनाया गया था, और वो उसका वज़न किताबों में लिखा हुआ है 800 मन।
800 सेर नहीं, 800 किलो नहीं, 800 मन। एक मन 40 किलो का होता है। समझ आ रही है ये चीज़ें? तो वो कितना बड़ा होगा और कितना वजनी, उसको ढाल बना लिया। ये है वो मुबालगा मेज़ रिवायत। अच्छा, अगर वो उखाड़ लिया तो अब तो किला फतह हो गया, क्योंकि जब किले का मेन गेट ही टूट गया, फौजें तो अंदर दाखिल हो गई, तो वो तो जंग तो फिर ख़त्म होगी, फिर लड़ाई किस चीज़ की? तो ये इस तरह की चीज़ें उसके अंदर की हुई हैं। इससे आपको एक अंदाज़ा होगा कि इब्न इसहाक ने किस किस्म की रिवायात बयान की। तो उसके बाद फिर जितने भी सीरत निगार आए, जितने भी मौरखीन आए, उसमें अब मैं मोटे मोटे नाम ले देता हूँ। अब्दुल रज़ाक, इब्न राहवई, अबू याला, अबू नईम, तिरमिज़ी, बहकी, बगावी, हाकम, तिबरानी, इब्न असाकर, इब्न असीर, इब्न कसीर, बज़ार, हाफिज़ इराकी, कस्तलानी, ज़ुरकानी, अब्दुल हक, ये देलवी, इसी तरह इब्न अब्दुल बर, इब्न हज़म, हैतमी, सियूती, ये सारे ये जिनकी तारीख़ुल खुलफ़ा है, इन सब ने फिर इन रिवायात को लिया और दुकानदारियाँ बनाई, अपनी अकीदत बनाई, और फिर लोग उनके पीछे लग गए। और वो फिर ऐसा इन वाक़यात को मशहूर किया गया। आज तक जितनी भी मिलाद की रिवायात हैं सारी इसी पर बेस हैं, इन्हीं वाक़यात के ऊपर बेस हैं। ये सच्चे हैं, ये झूठे हैं, ये फ़ैसला आपने करना है। हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि किसने सबसे पहले ये वाक़यात बयान किए, तो इसने सबसे पहले ये वाक़यात। अब ये चूँकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो अगली किस्त में मैं आपको बाकी बात बताऊंगा। इब्न इसहाक की ऊपर रहेंगे हम, तो ये चीज़ें हम करेंगे कि ये जो इब्न इसहाक हैं, यहाँ तक ये वीडियो मुकम्मल हो गया। अब हम आगे मर्रखीन में से जो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं वो हैं मुफस्सिर मोहम्मद बिन साहिब कल्बी। इसको हम अगले वीडियो में बयान करेंगे। यहाँ तक इब्न इसहाक की बात हमने मुकम्मल कर दी है, आपको उसके मुतल्लिक बता भी दिया है, उसका तारफ़ भी बता दिया, उसने जो कुछ लिखा वो किस किस्म का कंटेंट्स था, मवाद कैसा था, मिसाल के तौर पर बता भी दिया है। और ये भी बता दिया है कि आज जितनी भी विलादत और शहादत की मजलिसें और महफ़िलें सजती हैं, उनकी जो मिलाद की और मुहर्रम की, उनकी बेस क्या है? इब्न इसहाक की रिवायात ही हैं। वो सही हैं गलत हैं, इसका फ़ैसला आपने करना है। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर करें। शुक्रिया।